हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरण गुप्ता, प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर जयपुर से। आज मेरे सामने एक दिव्य शादिका हैं जो 75 साल की हैं और जिन्हें यूट्रस बाहर निकलने की प्रॉब्लम थी, पेट में जलन थी, एसिडिटी थी और रात को यूरिन रुक जाता था। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अपन बात करते हैं उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूर्णिमा शर्मा है। क्या एज है? मेरी 75 साल, 75 ईयर्स ऑफ एज है। कहाँ से पधारे हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। और आपको क्या क्या तकलीफ थी? मेरे को तो बेटा बहुत तकलीफ थी। मैंने दिल्ली में एम्स में दिखाया, उसके बाद बालाजी एक्शन में दिखाया, मैक्स में दिखाया, सबसे बाद में आरजी स्टोन में दिखाया। सब लोगों ने ये कहा कि ऑपरेशन करा लो आंटी, तुम्हारी नसें जो हैं यूरिन पाइप सिकुड़ गया है। परंतु जो मेरे घर के डॉक्टर हैं उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप ऑपरेशन मत कराओ, आपको प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी। फिर मेरा भाई यहाँ जयपुर में रहता है, मानसरोवर में, उसने कहा कि ऐसा करो दीदी, तुम यहाँ आ जाओ और यहाँ बहुत अच्छा इलाज होगा तुम्हारा। हम यहाँ आ गए और यहाँ मैं मिली डॉक्टर दिलीप से, डॉक्टर किरण गुप्ता से। किरण गुप्ता के तो वो देखकर, उनकी डिग्रीज देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई और इनका व्यवहार तो मैं बता ही नहीं सकती कि कितना अच्छा रहा, कितना सहयोग मिला, कितने ही लोग आते थे। और सबसे बड़ी डिजीज़ तो मेरी ये थी कि मेरा पेशाब जो है 4-4 घंटे 5-5 घंटे रुक जाता था। तो मेरा बेटा कहता था चलो मम्मी सेलाइन लगवा दो, हॉस्पिटल चलो, तुम्हारी किडनी खराब हो जाएगी, हम क्या करेंगे। पर मैं ये कहती थी नहीं, मैं नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी, अपने ही उससे जो मेरे से हो रहा है, अपने घरेलू इलाज से ही मैं अपने आप को ठीक करती हूँ। फिर यहाँ आके मैंने देखा कि डॉक्टर किरण गुप्ता ने जो मुझे सजेशंस दी, जो मेरे को डाइट चार्ट दिया, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि इन चीज़ों से मुझे इतना बड़ा फ़ायदा होगा। तो इनकी तो मैं इतनी आभारी हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने मुझे दूसरी ज़िंदगी दे दी। कई बार तो मुझे लगता था कि ऐसी ज़िंदगी से जब यूरिन रुक जाता था 4-4 घंटे, तो लगता था क्या करूँ, भगवान ऐसे तो प्राण ही ले लूँ। लेकिन ऐसा ईश्वर को और शायद उम्र देनी थी मेरे को, तो उन्होंने ऐसा मेरे को इनके पास भेजा है। दिव्य शख्सियत है ये तो भैया। बहुत लोगों का जो भी इनके पास आता है मुस्कुराता हुआ आता है, ये कहते हैं डॉक्टर साहब हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, हमको बहुत फ़ायदा हो रहा है। किसी पेशेंट से मैंने ये नहीं सुना कि हमें परेशानी है या हम ठीक नहीं हो रहे हैं। बहुत ही, मैं इनके बारे में क्या कहूँ, बहुत ही। आंटी, आप तो अपनी डिजीज और क्योर के बारे में बात करें, हाँ। खाली मेरे बारे में नहीं। आप कितना दिन रुकी? हाँ, हम यहाँ 22 दिन के करीब रुके। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि मेरा यूरिन रुक जाता था। दूसरे, मेरा शरीर जो है ऐसा लगता था जैसे यूट्रस बाहर आ जाएगी। मुझे शर्म आती थी जब मैं बाहर जाती थी, तो मुझे उसे दबाना पड़ता था। ऐसा लगता था कि मेरे बच्चे भी कहते मम्मी ये ऐसे कैसे चल रही है। मैं कहती आई कांट हेल्प, मैं नहीं कर सकती भैया, मुझे परेशानी हो रही है। पेशाब भी कई बार तो इतनी बार जाना पड़ता था, तो कई बार ऐसा लग जाता था। लेकिन यहाँ के डॉक्टर किरण ने जो मुझे डाइट चार्ट किया, जो मेरा इलाज करवाया, जो हर रोज़ देखती थी, हर रोज़ सजेस्ट करती थी, हर रोज़ पूछती थी, और फिर उसके बाद में जो इन्होंने बताया, जो इलाज इन्होंने लिखा, उपचार लिखा, वो सब मैंने किया। और आज 22 दिन में आई एम परफेक्टली ऑल राइट। और मैं तो यही कहूँगी भाई, प्राकृतिक चिकित्सालय के सभी स्टाफ मेंबर्स से सभी बहुत कोऑपरेटिव थे, और विशेषकर डॉक्टर दिलीप, डॉक्टर किरण राठी जी, उनका एक योग किरण वो चला बैराठी जी, बहुत ही बढ़िया उनका वो है। सब्सक्राइब करिए, सब लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी। और मैं तो ये चाहूँगी कि हर व्यक्ति जो बीमार है वो डॉक्टर किरण के पास ज़रूर आए। आंटी, तो आपको क्या क्या इलाज स्पेशल दिए गए आपकी डिजीज के लिए? मेरे को इन्होंने डाइट में तो मुझे ये बताया कि तुम खरबूजा, तरबूज के बीज, जीरा, धनिया, सौंफ ये सब लो, और जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो केला जरूर खाओ। 4 केले तो तुम्हें खानी है सुबह और शाम। डिजीज़ और उपचार में उन्होंने ये बताया कि पहले मेरे को वो दी मिट्टी पट्टी,
उसके बाद में एनिमा दिया 2 बार, उसके बाद में फिर कंप्रेस शुरू में दिया, लेकिन जब बाद में मेरे को एलर्जी सी हो गई तो उन्होंने कंप्रेस मेरा बंद कर दिया, ठंडा गर्म सेक दिया, शिरोधारा दी, कटी बस्ती दी। ये सारे उपचार जो है, अब कितना बताऊँ, लपेट, बहुत सारे उपचार थे। ठंडा क्या आपको मिहन स्नान भी बताया गया, स्विच बाथ? हाँ जी, स्विच बाथ सबसे ज़्यादा तो मुझे मतलब किसी डॉक्टर ने नहीं बताया। अगर मैं पहले डॉक्टर किरण से मिलती तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। इन्होंने स्विच बाथ बताया, उसमें ये था कि ठंडी टॉवल अपने पेट पे रखो और अपनी यूट्रस पे एनएस के पास खूब सारी कॉटन लो और चिल्ड कॉटन जो है वहाँ रखो। तो उससे मुझे एकदम से रखने के बाद 11 मिनट का ये उपचार है, और उसके बाद में मुझे इतना खुल के यूरिन पास होता है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो भाई मेरा तो यही कहना है सबसे कि आप यहाँ आइए, उपचार लीजिए। महिला चिकित्सा, हमारे जो उपचार गृह में जितनी भी चिकित्सक हैं, प्राथमिक चिकित्सक, सभी का व्यवहार बहुत अच्छा, विशेषकर चित्रा जी का मैनेजमेंट, उनका वो सब लोगों को इतने प्यार से ट्रीट करना, इतने प्यार से आदेश देना, ये वाकई में सराहनीय है। तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट तो मैं पूर्णिमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। तो साथियों, आओ प्राकृतिक चिकित्सालय, जहाँ सुबह शाम योग की कक्षाएं होती है, प्राणायाम की कक्षा होती हैं। हमारे जो बैराठी जी भाई साहब हैं, प्राणायाम और बंध की इतनी अद्भुत शिक्षाएं पेशेंट्स को देते हैं कि उन्हें समझ में आ जाता है कि हम क्यों करें। देखिए, करना सबको आता है या करते रहते हैं, पर क्यों करें, कैसे करें, ये उनके द्वारा सिखाया जाता है। और नेचुरोपैथी में जो हम मिट्टी पट्टी ये सब देते हैं वो तो है ही, पर अगर मेरे कोई चिकित्सक लोग भी सुन रहे हैं तो मिहन स्नान हमारी मुट्ठी में है, जो मैं इनको ये सजेस्ट करना चाहूँगी, कम से कम आप 3 महीने इस मिहन स्नान को कंटिन्यू करें अपने घर पे सुबह शाम, तो हमारी सफलता हो सकती है। आहार तो शुद्ध यहाँ मिलता ही है, इन्हें भी आहार की शुद्धि और फल वगैरह बहुत खिलाए। और केले ये इतनी वीक हैं तो हमने इनको खिलाए, इनको थोड़ा सा अच्छा भी लगा, स्ट्रेंथ भी आई, क्योंकि इनकी परेशानी थी कि मैं बहुत ज़्यादा लंबे ट्रीटमेंट नहीं ले सकती, वीकनेस बहुत थी, रेस्टलेस थी। तो हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं पूर्णिमा जी का। ये हर रोज मुझे आशीर्वाद देती थी माँ की तरह, तो इनका सहृदय धन्यवाद देती हूँ। एक बात और कहना चाहूँगी, यहाँ जो राम किशोर जी हैं किचन में, उनका सहयोग इतना रहा है कि उनको तो मुझे लगता है कि यहाँ के मैनेजमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि उन्हें अच्छा बड़ा कमरा दे दिया जाए, ताकि वो अपने बच्चों के साथ सबकी सेवा करें। इतना खाना बनाना, बर्तन मांजना, मैं उनके साथ सहयोग भी करती थी, बर्तन भी मंजवाती थी, खाना भी बनवाती थी। तो बेचारे अकेले वो बहुत काम कर रहे हैं। नीतू जी, ताराचंद जी, इन सब का बहुत सहयोग रहा। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, लेकिन मैनेजमेंट थोड़ा सा मेरी इस रिक्वेस्ट को माने कि उनको अच्छा कमरा दे। हाँ आंटी, मैनेजमेंट सब सुन रही हैं, यहाँ मैनेजमेंट सबका सुनती है, वो हमारे साथ है तभी हम इतना अच्छा करते हैं। तो स्टाफ का, आप लोगों का, साथियों का, मैनेजमेंट का, सभी का धन्यवाद। वेलकम एट प्राकृतिक चिकित्सालय। और आंटी आप हैप्पी रहें, आप हैप्पी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही प्रभु से मनोकामना है। तो धन्यवाद। अप्रैल में हम फिर आएंगे यहाँ।